हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए मानव को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, मगर विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। कर्म जीवन की वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा ही अच्छे बीज बोएं ताकि उससे अच्छी फसल उग सके। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाती है। यह सृष्टि एक क्षेत्र है कर्म का। बिना कर्म किए यहाँ जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उसके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य को करते रहें, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस युग में है और ना ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही आगे चलकर अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो चल रहा है वह आगे चलकर तेरे कर्म को अच्छा बना देगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस संसार में मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा और तुम सबके हो। मन की गतिविधियों में और होश विश्वास भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति हमेशा ही तुम्हारे साथ रहती है। इस धरती पर जिस प्रकार से मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। आत्म ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है। एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख अथवा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव भाव से रहता है वह
निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे कभी नहीं पा सकते। अंततः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापिस आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। वह व्यक्ति जो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता। मैं हमेशा ही उनका साथ देता हूँ। मानव को जीवन की चुनौतियों से कभी भी भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मानव को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा ही सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मानव के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब भी इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य ही अवतार लेता रहूँगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपने शरीर का त्याग कर देता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई शंका नहीं है। जन्म लेने के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित होती है न कि मृत होने के लिए जन्म लेना। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के लिए पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें कभी चिंता नहीं होती। अपने भक्तों के लिए श्री कृष्ण जी हमेशा ही तैयार रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य मेरा स्मरण एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा में विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां को ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी भी ध्यान मत दो, तुम अपना कार्य करते रहो।